संदेश में अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम के पार्ट 2 में हम आपको दिखाते हैं भारत भर का कोरोना मीटर और दोस्तों आसपास की खबरें, भारत की प्रमुख खबरों के बारे में आपको बताते हैं। अगर प्रमुख खबर का आज जिक्र करें तो मात्र दोस्तों पूरे देश में आज एक ही चर्चा है, किसानों का दिल्ली की ओर कूच। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर आज देखने में आ रही है और भारी सुरक्षा बल किसानों के इर्द गिर्द तैनात किए गए हैं। दोस्तों दिल्ली में तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए। दोस्तों बार बार और किसान नेता राकेश टिकैत ने दोस्तों एक प्रकार से सरकार को चेतावनी दी है कि हर महीने ऐसी ट्रैक्टर रैलियां भारत में दिल्ली की ओर कूच करती रहेगी। इस एक प्रकार से चेतावनी राकेश टिकैत ने सरकार को, केंद्र सरकार को दी है। तो दोस्तों ये किसानों का कूच है और किसानों की लगातार दोस्तों दर्जनों बार अब तक वार्ता हो चुकी है और कोई भी वार्ता अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। अर्थात केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, आंदोलनकारी किसान हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का समझौता अभी तक नहीं हुआ है। आज भी जो किसानों की समस्या पहले थी 3 महीने 4 महीने पहले, आज भी वही मांग किसानों की है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाए। और राकेश टिकैत किसान नेता ने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से हम अपने पुराने मकान की बिल्डिंग को तोड़कर नया मकान बनाते हैं, उसी प्रकार ये कानून जो है उसको ख़त्म करके, समाप्त करके उसके स्थान पर किसानों के लिए नया कानून बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार से अड़ियल रुख जहां किसानों का देखा जा रहा है, वहीं एक प्रकार से अड़ियल रुख कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी देखा जा रहा है। बेशक केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि मंत्री है दोस्तों, उनकी तरफ से बार बार ये संदेश आते हैं कि हम किसानों के साथ हर हाल में वार्ता करने के लिए तैयार हैं और हर समय तैयार है। लेकिन दोस्तों वार्ता कहीं सिरे नहीं चढ़ना, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात पूरे देश के लिए है। दोस्तों आज अगर जल्दी से मैं आपको कोरोना का मीटर बताऊं तो भारत में आज 48,698 मामले कुल आए हैं। 48,000 अभी भी भारत में जो कोरोना का ग्राफ है दोस्तों दूसरी लहर का 50,000 के इर्द गिर्द डटा हुआ है। और कुछ राज्य हैं जहां अभी भी कोरोना के मामले जो है हज़ारों से ऊपर है दोस्तों। तो हम आपको डिटेल से बताएंगे। 1183 लोगों की मौतें हुई है, 64,818 मामले रिकवर हुए हैं भारत में। तमिलनाडु में 5,755 मामले, 150 मामले मौत के हैं दोस्तों 24 घंटे में और 8,132 मामले रिकवरी के हैं। और केरल का आंकड़ा देखें तो दोस्तों 11,546 का है, 118 लोगों की मौतें और 11,056 मामले रिकवरी के हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रिकवरी और कोरोना संक्रमितों की संख्या कहीं ज़्यादा है रिकवरी से। तो यहाँ इन राज्यों में कोरोना के हालात गंभीर हैं। आंध्र प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 4,458 का है और 38 लोगों की मौतें हुई है, 6313 मामले रिकवरी के हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा देखें 9,604 का है, 511 लोगों की मौतें महाराष्ट्र में अकेले में हुई है। दोस्तों अगर आंकड़ा देखें तो अभी भी देश में जितनी मौतें हो रही है उससे आधी मौतें महाराष्ट्र में हो रही है। और महाराष्ट्र से ही ये डेल्टा वायरस जो है दोस्तों उनको देखा गया है। और दोस्तों महाराष्ट्र में ये आंकड़े कहाँ तक पहुँच गए थे, 80,000 के करीब तक महाराष्ट्र के आंकड़े पहुंच गए थे। उस समय भी महाराष्ट्र में मौत का जो आंकड़ा था वो 1,000, 1,200, 1,500 का था। और आज भी 511 का मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र में होना बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के लिए होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा प्रत्येक राज्यों को सख्त निर्देश वैक्सीनेशन के लिए और टेस्टिंग के लिए और दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्क के लिए और कोरोना की गाइडलाइन को शानदार तरीके से फॉलो करने के लिए निर्देश सभी राज्यों को होने चाहिए केंद्र की तरफ से। दोस्तों कर्नाटक का आंकड़ा देखें 3,310 का है और 114 लोगों की कर्नाटक में मौत हुई है, 6,524 मामले रिकवरी के हैं। वेस्ट बंगाल का आंकड़ा 1,933 का है, 35 लोगों की मौतें हुई, 1,975 मामले रिकवरी के हैं। उड़ीसा का आंकड़ा देखें तो 2,912 का है, 40 लोगों की मौतें हुई है, 3,644 मामले रिकवरी के हैं।
असम का आंकड़ा देखें 2793 का है, 26 लोगों की मौतें हुई है और 3977 मामले रिकवरी के हैं। और तेलंगाना का आंकड़ा देखिए 1061 का है दोस्तों, 11 लोगों की मौतें हुई है, 1556 मामले रिकवरी के तेलंगाना से आए हैं। जबकि अब मैं आपको उन राज्यों के बारे में बता देता हूं जो सभी राज्य 500 से कम या 500 के इर्द गिर्द आंकड़े वाले हैं। और जल्दी से मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो त्रिपुरा का 291 का आंकड़ा है, 3 लोगों की मौतें हुई है, 390 मामले रिकवरी के हैं। उत्तराखंड का आंकड़ा 128 का है, 9 लोगों की मौतें हुई है, 231 मामले रिकवरी के हैं। गुजरात का आंकड़ा बताऊं तो 123 का है, 3 लोगों की मौतें हुई है, 431 मामले रिकवरी के हैं। राजस्थान का आंकड़ा बताऊं तो 131 का है, किसी की मौत नहीं हुई है और 277 मामले रिकवरी के हैं। हरियाणा का आंकड़ा बताऊं तो 140 का है, 18 लोगों की मौतें हुई है, 185 मामले रिकवरी के हैं। और हिमाचल का बताऊं तो 153 मामले संक्रमितों के हैं, 2 लोगों की मौतें हुई है, 318 मामले रिकवरी के हैं। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बताऊं 293 का है, 8 लोगों की मौतें हुई है, 710 मामले रिकवरी के हैं। जबकि जम्मू कश्मीर का आंकड़ा बताऊं 498 का है, 7 लोगों की मौतें हुई है और 871 मामले रिकवरी के जम्मू कश्मीर से है। पंजाब का आंकड़ा 338 का है, 12 लोगों की मौतें हुई है, 768 मामले रिकवरी के हैं। और मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताऊं तो 7250 का है, 22 लोगों की मौतें हुई है, 198 मामले रिकवरी के हैं। झारखंड का आंकड़ा बताऊं तो 133 का है, एक की मौत हुई है, 172 मामले रिकवरी के हैं। पांडुचेरी का आंकड़ा 261 का है, 5 लोगों की मौतें हुई है, 363 मामले रिकवरी के हैं। और गोवा का आंकड़ा बताऊं तो 222 का है, 5 लोगों की मौतें हुई है, 277 मामले रिकवरी के हैं गोवा में। और उत्तर प्रदेश में 206 संक्रमित आए हैं, जबकि 15 लोगों की मौतें हुई है और 320 मामले रिकवरी के हैं। दिल्ली में 115 संक्रमित पाए गए हैं, 4 लोगों की मौतें हुई है, 198 मामले रिकवरी की है। बिहार में 207 मामले पाए गए हैं, 3 लोगों की मौतें हुई है, 365 मामले रिकवरी के हैं। मणिपुर में 585 मामले पाए गए हैं, जबकि 8 लोगों की मौतें हुई है और 4083 मामले रिकवरी के हैं। और नागालैंड में 130 मामले पाए गए हैं, 2 लोगों की मौतें हुई है, 129 मामले रिकवरी के। और आज का अंतिम राज्य है सिक्किम का। आज का संक्रमितों का ग्राफ है 130 का, 1 व्यक्ति की मौत हुई है, 156 मामले रिकवरी की है। तो दोस्तों ये था प्रमुख कुल 28 राज्यों का हमने आपको आज आंकड़ा बताया है। और कुल मिला के अभी दूसरी लहर का आप अनुमान लगा सकते हैं इन आंकड़ों से। अभी दूसरी लहर गई नहीं है दोस्तों, बहुत से राज्यों में अभी भी 9 राज्यों में अभी भी 1000 से ज़्यादा मामले हैं। और जब तक 1000 से ज़्यादा मामले इन राज्यों में है तो दोस्तों दूसरी लहर गई कहाँ है। और कुछ राज्यों में तो कल की बनिस्बत मामले बढ़कर आ रहे हैं। और मौत का ग्राफ जिस प्रकार से महाराष्ट्र से 500 से अधिक का है दोस्तों, ऐसे में अभी हम नहीं कह सकते कि तीसरी लहर को पूर्णतया हमने बात से खदेड़ दिया है, ऐसा नहीं है। तीसरी लहर कभी भी फिर से सर उठा सकती है और तीसरी लहर फिर से कहीं सक्रिय ना हो जाए तो दूसरी लहर, माफ कीजिएगा, कहीं सक्रिय न हो जाए और तीसरी लहर के आने से पहले कहीं दूसरी लहर फिर से भारत में कहर बरपाने लगे, ऐसा ना हो। और दूसरी लहर के इस कसमकस में पैसों पैस में कहीं तीसरी लहर का आगमन ना हो जाए दोस्तों, इसके लिए हमें गाइडलाइन फॉलो करनी होगी और सख्ताई के साथ हम गाइडलाइन फॉलो करें, यही साफ संदेश से हमारा संदेश है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे नई समीक्षा के साथ, नए कोरोनामीटर के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।